सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 264 और 264 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। आध्यात्मिक्यः इति, आध्यात्मिक्यः प्रकृति व्यतिरिक्त आत्मा अस्ति इति प्रतिपद्य इत्यादि। मिल गया ना। तो बात यह चल रही है कि 50 नंबर की कारिका, जिसका संक्षेपतः अर्थ हम लोगों ने कल देखा था और बताया गया था कि जो तुष्टियां है वो 9 प्रकार की है। वो कौन कौन है उसको गिनाया। और कहाँ से ये तुष्टि, तो जो प्रत्यय संक्षेपतः 4 विभाग में बताया था, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। उसमें से विपर्यय के मुख्य 5 भेद, अरूप भेद हुए थे 62 और अशक्ति के 28 भेद बताए। तुष्टि 9 प्रकार की है। तो कौन है वो 9? प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य और विषय के उपरम से होने वाली तुष्टियां, वो 5 और 4 मिलकर 9 तुष्टियां है। उसका थोड़े में विवेचन कल हुआ था, आज तत्व कौमुदी में देखिए। तो आध्यात्मिक 4 है। तो आध्यात्मिक 4 के कौन कैसी है बता रहे आगे एक एक। प्रकृति व्यतिरिक्त आत्मा अस्ति। कैसा पढ़ेंगे? आत्मा प्रकृति व्यतिरिक्त अस्ति। ठीक है। इति प्रतिपद्य। तो आत्मा प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति मतलब प्रकृति, महत्त्व आदि सभी जड़ वर्ग, उन सभी जड़ वर्गों से व्यतिरिक्त है, अलग है आत्मा। इस प्रकार से प्रतिपद्य, किसी गुरु से जान लिया, सदगुरु से जान लिया, ठीक है ना, तत्ववेत्ता से जान लिया। फिर आगे ततः, उसके बाद अस्य श्रवण मननादिना विवेक साक्षात्काराय तो असत उपदेश तुष्टः यः न प्रयतते तस्य आध्यात्मिक्य चतस्रः तुष्टयः भवन्ति। ये 4 जो आध्यात्मिक संज्ञक तुष्टियां हैं वो किनके यहाँ रहती, किसके पास समझना चाहिए, वो बात बता रहे। तो जिस व्यक्ति ने, जिस पुरुष ने इतनी बात समझ ली केवल शब्दशः कि प्रकृति से भिन्न होता है कौन? आत्मा। फिर उस आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति ने श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि करना चाहिए, किंतु उसके लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं कर रहा है। और उतने में कोई असत उपदेष्टा उसको मिल गया, अनाप्त पुरुष मिल गया, और उसने कह दिया क्या? हाँ, पंक्ति की। तो प्रतिपद्य ततः अस्य आत्मनः श्रवण मननादि के द्वारा विवेक साक्षात्काराय, विवेक साक्षात्कार के लिए। विवेक साक्षात्कार मतलब विवेक कहते हैं सत्व पुरुष, अन्यथा ज्ञान है कि नहीं। और उसके माध्यम से तत्व साक्षात्कार होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, किंतु गया किसी के पास, जिसके पास गया वो अनाप्त था। असत उपदेश तुष्ट, असत पुरुष, असत कहते हैं अनाप्त, जो आप्त नहीं है, मिथ्यावादी है, उसने उपदेश किया और उससे उपदेश से ही वो तुष्ट हो गया, संतुष्ट हुआ। वास्तविक आत्मज्ञान हुआ नहीं, तत्व साक्षात्कार हुआ नहीं। और उस प्रकार की उसकी जो तुष्टि है, तुष्ट होकर यह न प्रयतते, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता नहीं है, तस्य, ऐसे पुरुष के लिए आध्यात्मिक चतस्र, आध्यात्मिक संज्ञक 4 तुष्टियां उसको मिलती है, उसके पास है। आध्यात्मिक चतस्र तुष्टयः भवन्ति, तुष्टयः संतोषाः भवन्ति। फिर इसको आध्यात्मिक क्यों कहते हैं? ये तुष्टियों को कह रहे, प्रकृति व्यतिरिक्तम आत्मानम अधिकृत्य,
यस्मात् तुष्टयः तस्मात् आध्यात्मिक्यः। थोड़ा अन्वय करते हैं, बीच में पकड़िए। यस्मात् ताः तुष्टयः, पीछे प्रकृति व्यतिरिक्ताम् आत्मानम् अधिकृत्य, आगे तस्मात् आध्यात्मिक्य। ठीक है, यस्मात् जिस कारण से कि ताहा तुष्टयः, ये चार तुष्टियां प्रकृति उपादान काल वगैरह, ताहा तुष्टयः कैसे, वो प्रकृति व्यतिरिक्तम आत्मानम अधिकृत्य, अधिकृत्य शब्द करते हैं उद्देश्य, प्रकृति से व्यतिरिक्त आत्मा है, इस उद्देश्य से हुई है उसको तुष्टियां, अर्थात आत्मा के उद्देश्य से हुई है। तस्मात् इसलिए इनको कहते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक संज्ञक यह तुष्टियां है चार, कि आत्मा प्रकृति से व्यतिरिक्त है, इस प्रकार प्रकृति आदि से भिन्न आत्मा के उद्देश्य से उसको किसी कारण से वो तुष्टियां प्राप्त हुई है, इसलिए इन तुष्टियों का नाम है क्या, आध्यात्मिक। ठीक है, तो कैसी प्राप्त हुई है, कौन है वो तुष्टियां, आगे काहा ताहा, ताहा काहा, ताहा तुष्टिया, काहा कौन है, इति अतः आह, तो बता रहे उसके लिए प्रकृति, प्रतीक है प्रकृति उपादान काल भाग्याख्या। तो प्रकृत्यादि आख्या, आख्या यासाम, आख्या मतलब नाम, प्रकृत्यादि है, आख्या मतलब नाम, जिनका, यासाम ताहा तथोक्ताः, तथोक्ताः प्रकृति उपादान काल भाग्याख्या, अर्थात तत्तन नामना उक्ता, उस नाम से उनको कहा गया है। ठीक है, तत्र, अब एक एक को बता रहे हैं, तत्र प्रकृत्याख्या, मिल गया जी, तत्र मतलब उन चार तुष्टियों के मध्य में प्रकृत्याख्या तुष्टि, उसका क्या स्वरूप है वो बता रहे हैं। तत्र प्रकृत्याख्या तुष्टि यथा, कैसे, यथा कस्यचित उपदेशे, कस्यचित मतलब किसी अनाप्त पुरुष ने क्या किया, मिथ्यावादी ने उपदेश किया, क्या उपदेश किया, उस उपदेश का स्वरूप क्या है वो आगे दे रहे। विवेक साक्षात्कार ही प्रकृति परिणाम भेद तम च प्रकृति एव करोति इति कृताम तत् ध्यानाभ्यासेन तस्मात् एवं एव आस्व वत्स इति सा इयम् उपदेष्टव्यस्य शिष्यस्य या तुष्टिः प्रकृतौ सा तुष्टिः प्रकृताख्या अंभ उच्यते। ठीक है, देखो भाई एक बात, तो प्रकृति नाम की तुष्टि को बता रहे हैं। तो कैसे वो, तो किसी अनाप्त व्यक्ति ने, मिथ्यावादी पुरुष ने उसको उपदेश किया, उपदेश किया किसी को, किसको, कि जिसको सामान्यतः आपाततः मालूम पड़ गया था किसी के सदगुरु के उपदेश से, क्या, आत्मा प्रकृति से भिन्न है, अतः आत्म साक्षात्कार मुझे होना चाहिए, अतः उसके लिए प्रयत्न करने जा रहा है, किंतु उतने में कोई मिथ्यावादी मिल गया और उसने उसको उपदेश किया। क्या किया, अरे भाई विवेक साक्षात्कार ही प्रकृति परिणाम भेद, विवेक साक्षात्कार क्या है, प्रकृति का ही एक परिणाम विशेष है। जैसे प्रकृति माया आई नहीं, मत उसका परिणाम, मत तत्व अहंकार वगैरह वगैरह सब जगत परिणाम किसका है, प्रकृति का है। उस प्रकार तत्व साक्षात्कार रूप परिणाम भी किसका है, प्रकृति का है। तो जब करना है तब करेगी, क्यों तुम प्रयास कर रहे हो, क्यों श्रवण मनन निधिध्यासन करने का ये प्रयत्न कर रहे हो, व्यर्थ है वो सब करना। जब उसको देना है ना वो तब देगी साक्षात्कार, क्या तुमको टेंशन लेने की जरूरत है, बस इतना सुना अब रुक गया। ठीक है ना, वही विवेक साक्षात्कार ही मिल गया ना, क्या है, प्रकृति परिणाम भेद, प्रकृति का ही परिणाम विशेष है। जैसे प्रकृति का बुद्धि तत्व परिणाम है और उसका ही परिणाम विशेष है कौन, साक्षात्कार, ऐसा उपदेश कर दिया।
प्रकृति परिणाम भेद तम च तम तम परिणाम विशेषम, अर्थात तो साक्षात्कार को क्या करे, कौन देगी, प्रकृति एव करोति, है कि नहीं। उस परिणाम भेद को क्या कौन देगी, प्रकृति, बुद्धि ही देगी। ये बात दिया है ना, तम च प्रकृति एव करोति, उस पर एक वाक्य, तम परिणाम भेदम, तम परिणाम भेदम बुद्ध्यात्मिका प्रकृति ही एव करोति, बुद्ध्यात्मिका प्रकृति ही एव करोति बराबर जनिष्यति। उस परिणाम के भेद को बुद्ध्यात्मिक प्रकृति करेगी, उत्पन्न करेगी, ये बात। तम प्रकृति एव करोति इति, ऐसा होने से कृतम, कृतम व्यर्थम, ठीक है ना। क्या व्यर्थ है, तद ध्यानाभ्यासेन, तद ध्यानाभ्यासेन कृतम, है कि नहीं। उसका, उस आत्मा का ध्यान करना, अभ्यास करना, श्रवण मनन निधिध्यासन करना, ये सब क्या है, व्यर्थ है, कोई करने की जरूरत नहीं। ऐसा किसी मिथ्यावादी ने उपदेश कर दिया और उसको जज गई बात। अच्छा, सही बात है, सब कुछ परिणाम प्रकृति का ही है, बुद्धि ही देगी, तो फिर हम क्यों प्रयास करें, जब देगी तब देगी। रुक गया, उतनी में संतुष्ट हुआ। ये तुष्टि हुई फिर कौन सी, प्रकृति नाम की तुष्टि। उसको साक्षात्कार नहीं होगा, ये तुष्टि सब प्रतिबंधक है साक्षात्कार के लिए, वही कह रहे। तो ध्यानाभ्यासेन तस्मात् एवं एव आस्व, आस्व शब्द करते तिष्ठ, एवं एव, एवं मतलब श्रवण मननादौ प्रयत्नम विना एवं एव करता, श्रवण मननादौ प्रयत्नम विना एव, श्रवण मननादौ प्रयत्नम विना एव, आस्व, आस्व के बराबर तिष्ठ, रुक जा, कोई करने की तुमको जरूरत नहीं। इस प्रकार उपदेश कर दिया। तस्मात् एवं एव आस्व, और क्या कर दिया, वत्स, हे वत्स एवं एव आस्व। वत्स मतलब, वत्स के लिखिए वात्सल्याश्रय प्रिय शिष्य, वत्स शब्द का अर्थ वात्सल्याश्रय प्रिय शिष्य, हे वत्स, वात्सल्य का आश्रयभूत, हमारे प्रेम का, स्नेह का आश्रयभूत, हे प्रिय शिष्य, एवं एव आस्व, तिष्ठ, रुक जाओ। आगे इति, इस प्रकार का उपदेश करने पर, तो सा यम उपदेष्टव्यस्य शिष्यस्य, है कि नहीं, या तुष्टि ही, इस प्रकार उपदेश किए हुए शिष्य की जो यह तुष्टि है, उस तुष्टि का नाम है क्या, प्रकृति। सा यम उपदेष्टव्यस्य शिष्यस्य या तुष्टि प्रकृतौ, उसकी जो प्रकृति में, प्रकृति को लेकर जो तुष्टि है, सा तुष्टि ही प्रकृत्याख्या, उस तुष्टि का नाम क्या है, प्रकृति। उसका और एक नाम दिया यहाँ पर अंभ, इस तुष्टि का नाम क्या दिया, अंभ, लग गया। अंब ये नाम क्यों दिया भाई, उसका क्या कारण है अंब ये नाम देने का, ठीक है ना। उसके पहले ये लिखा है ना, उपदेष्टव्यस्य शिष्य से या तुष्टि, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, या तुष्टि के ऊपर लिखेंगे या इयम तुष्टि ही, या इयम तुष्टि बराबर प्रकृतौ विवेक साक्षात्कार दातृत्व संतोष, विवेक साक्षात्कार दातृत्व संतोष, विवेक साक्षात्कार दातृत्व संतोष, अर्धविराम, सा तुष्टि ही, सा तुष्टि प्रकृति इति नाम्नि उच्यते,
सा तुष्टि प्रकृति इति नाम्नि उच्यते। पूर्ण विराम। आगे तस्याः संसार मज्जन हेतुत्व सादृश्यात्, संसार मज्जन हेतुत्व सादृश्यात्, हेतुत्व सादृश्यात् नामांतरम अम्ब इति बोध्यम। अम्ब इति बोध्यम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो यहाँ ये तुष्टि, जो ये तुष्टि है उस शिष्य की, तो प्रकृत विवेक साक्षात्कार दातृत्व संतोष, ये तुष्टि का स्वरूप हुआ। प्रकृति में ही है क्या? विवेक साक्षात्कार देना, उसमें वो संतुष्ट हो गया, देखिए वो। तो विवेक साक्षात्कार दातृत्व संतोष प्रकृत सा तुष्टि प्रकृति इति नाम्नि उच्यते, प्रकृति नाम से कही जाती है। और वह तुष्टि संसार मज्जन के लिए ही कारण है, डूबने के लिए कारण है, संसार में मोक्ष देने के लिए कारण नहीं है। इसलिए उसका नामांतर कर दिया क्या? अम्ब। अम्ब शब्द का अर्थ होता है जल, है कि नहीं? तो जल जैसा डूबने के लिए कारण होता है, उस प्रकार यह तुष्टि भी संसार मज्जन के लिए ही कारण है, अतः उसको कह दिया अम्ब। ठीक है, आइए मूल में। या तुष्टि प्रकृतौ सा तुष्टि प्रकृत्याख्या अम्ब उच्यते। टीका में भी दिया है, देखिए अम्ब शब्द के बारे में। पहले पैराग्राफ के अंतिम में 2-3 पंक्ति देखिए, अम्ब शब्द मिला टीका में, पेज नंबर 266 पर। अम्भ बराबर एतस्याः तुष्टेः नामांतरम अम्ब बराबर जलम इति। इस तुष्टि का अन्य नाम दे दिया अम्ब। अम्ब का अर्थ जल। क्यों? आगे दे रहे, अर्थात यथा जलम मज्जन कारणम भवति, जैसा जल डूबने के लिए कारण होता है, तथा एव इयम प्रकृत्याख्या प्रथमा तुष्टि ही अपि, यह जो प्रकृति नाम वाली पहली तुष्टि है वह भी डूबने के लिए कारण है, मोक्ष के लिए कारण तो है नहीं है। तस्मात् क्या है आगे? हाँ, प्रथमा तुष्टि अपि तत्सादृश्यात्, उस जल के सदृश होने के कारण तत्सादृश्यात् मज्जन कारणम जायते, इसलिए तुष्टि भी मज्जन के लिए ही कारण है, डूबने के लिए ही कारण है, संसार बंधन के लिए ही कारण है। कारणम जायते इति तु निष्कर्ष इति च प्रथमा तुष्टि, ये पहली तुष्टि हुई वही प्रकृति नाम की। आगे चलिए, अब द्वितीय तुष्टि बता रहे। द्वितीय कौन थी? प्रकृति के बाद उपादान। या तो प्राकृति अपि विवेक ख्याति न सा प्रकृति मात्रात् भवति, माभूत सर्वस्य सर्वदा तन्मात्रस्य सर्वान् प्रति अविशेषात् प्रव्रज्यायाः तु सा भवति। तस्मात् प्रव्रज्याम् उपादधीथा कृतं ते ध्यानाभ्यासेन आयुष्मन् इति उपदेशे या तुष्टिः सा उपादानाख्या सलिलम उच्यते। ठीक है, उपादान नाम की तुष्टि बता रहे, जिसका दूसरा नाम है सलील। एक एक बात को देखिए भाई। या तू मिल गया ना, प्राकृति अपि, ठीक है ना, क्या लिखा है? प्राकृति अपि। प्राकृति अपि का अर्थ लिखिए, प्राकृति अपि बराबर प्रकृति धर्म रूपा अपि। प्रकृति धर्म रूपा अपि, ठीक है ना। चलिए, या तो प्राकृति अपि मतलब प्रकृति का धर्म रूप है कौन? विवेक ख्याति, मूल में आया ना। या तो प्राकृति अपि प्रकृति का धर्म रूप ही है विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान, तो भी विवेक ख्याति ही। थोड़ा सा अनुभव भी करेंगे। या तो प्राकृति अपि विवेक ख्याति ही, यहां तक सरल है। एक शब्द छोड़कर आगे, सा प्रकृति मात्रात्, पीछे आइए, न, फिर आगे भवति, न भवति, फिर आगे
2-3 शब्द छोड़कर, तन्मात्रस्य सर्वान् प्रति अविशेषात्, सर्वान् प्रति अविशेषात्, पीछे सर्वदा, पीछे सर्वस्य, पीछे मा भूत, फिर आगे प्रवर्ज्याया तो सा भवती, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, तो विवेक ख्याति प्रकृति का धर्म रूप होने पर भी प्रकृति मात्रात सा प्रकृति मात्रात न भवती, केवल प्रकृति से वो प्राप्त नहीं हो सकती। कौन? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान चाहिए ना, किंतु वो प्रकृति का रूप ही है, प्रकृति का ही धर्म है, किंतु केवल प्रकृति से वो विवेक ख्याति विवेक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा किसी ने उपदेश दिया। तो सा प्रकृति मात्रात न भवती, क्यों नहीं होती है केवल प्रकृति से? यदि केवल प्रकृति से मानेंगे तो प्रकृति सबके लिए समान है, फिर सभी के लिए वो विवेक ख्याति हो जाएगी और सब मुक्त हो जाएंगे, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। अतः केवल प्रकृति से विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। कौन उपाय है वो बता रहे। तो सा प्रकृति मात्रात न भवती, क्यों? तन्मात्रस्य, तन्मात्रस्य शब्द का अर्थ लिखिए, तन्मात्रस्य बराबर प्रकृति मात्रस्य। ठीक है, देखिए तन्मात्र से नाम प्रकृति मात्र से सर्वान प्रति अविशेषात, अविशेषात का अर्थ लिखिए समानत्वात्, सर्वान प्रति सबके लिए समान है वो प्रकृति, तो इसलिए सबको हो जाना चाहिए। फिर विवेक ख्याति होती है क्या? नहीं। सर्वान प्रति अविशेषात, सर्वदा सर्वस्य, सब काल में सभी को महाभूत न हो विवेक ख्याति, इसलिए केवल प्रकृति कारण नहीं है, और भी कुछ कारण है। वो कौन है? तब कह रहे आगे, महाभूत न हो इसलिए प्रव्रज्जाया तु सा भवती, प्रव्रज्जाया, प्रव्रज्जा करेंगे तो उससे वो हो जाएगी। कौन? सा विवेक ख्याति भवती, विवेक ज्ञान हो जाएगा, जो कि मोक्ष के लिए कारण है। विवेक साक्षात्कार किससे होगा? प्रव्रज्जा से। प्रव्रज्जा शब्द का अर्थ होता है संन्यास, तो संन्यास ग्रहण करेंगे तब तुमको विवेक ख्याति हो जाएगी। ऐसा सुना किसी से, फिर ले लिया संन्यास, और फिर संन्यास लेने के बाद श्रवण मनन आदि कुछ करना चाहिए तो नहीं किया, इतना ही सोचा कि नहीं अब संन्यास लिया ना, बस संन्यास से हो जाता है सब कुछ, उतनी में ही तुष्ट हो गया। ये तुष्टि हो गई द्वितीय। कौन सी? उपादान, है कि नहीं? क्योंकि उसका उपाय संन्यास को समझकर वो ले लिया और उतने में रुक गया, तो तुष्ट हो गया। ये भी डूबने के लिए कारण है। प्रव्रज्जाया तो सा भवती, ठीक है। सा मतलब विवेक ख्याति, विवेक साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार होगा। तस्मात् प्रव्रज्जायाम उपाददी था, इसलिए क्या करो तुम? प्रव्रज्जा का ग्रहण करो। उपाददी था करते हैं गृह्णीता, प्रव्रज्जाम संन्यास, संन्यास का ग्रहण करो। और संन्यास का ग्रहण करोगे तो और कुछ करने की तुमको जरूरत नहीं है। वही करे, कृतम ते तव कृतम व्यर्थम, क्या? ध्यानाभ्यासेन आयुष्मान, हे आयुष्मान ते ध्यानाभ्यासेन कृतम, हे आयुष्मान, आयुष्मान शिष्य के लिए, आयुष्मान चिरंजीविन, आयुष्मान का अर्थ क्या? चिरंजीविन, हे चिर जीने वाले मेरे प्रिय शिष्य, तुमको ध्यान श्रवण मनन निध्यासन आदि आदि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस संन्यास लिया ना, हो गया सब कुछ। आगे इति उपदेशे, ऐसा किसी मिथ्यावादी से उपदेश प्राप्त होने पर या तुष्टि ही, जो तुष्टि उसको होती है, सा उपादानाख्या, उसका नाम क्या है? उपादान, उपादानाख्या सलिलम उच्यते, उसका दूसरा नाम है क्या? सलिल। तो उपादानाख्या मतलब क्या? तो उसका भी अर्थ लिखिए भाई, उपादानाख्या बराबर
उप बराबर वृद्धावस्थायाः समीपे, वृद्धावस्थायाः समीपे आदीयते, आदीयते बराबर गृह्यते, गृह्यते अर्धविराम। यह प्रव्रज्यारूपः धर्मः, यह प्रव्रज्यारूपः धर्मः तदाख्या तुष्टिः, तदाख्या तुष्टिः उपादानाख्या कथ्यते, उपादानाख्या कथ्यते। ठीक है, हो गया। उप, उप का अर्थ कर दिया वृद्धावस्थाया समीपे, वृद्धापकाल समीप आने पर जो ग्रहण की जाती है चतुर्थाश्रम स्वरूप, ये जो प्रव्रज्यारूप धर्म है तदाख्या तुष्टि उपादानाख्या करते थे। और उसका दूसरा नाम दे दिया है क्या? सलील, बराबर है ना। तो सलील क्यों कहते भाई उसको फिर दूसरा नाम? तो आपके पुस्तक में 267 पेज पर टीका में पहली दीड पंक्ति छोड़कर पैराग्राफ दिया है, देखिए। अस्यापि तुष्टे है श्रवण मननादि ध्यानाभ्यास अभावे, इस उपादानाख्य तुष्टि जिसको प्राप्त होती है वह भी श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करता है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन का अभाव होने पर पुनः संसार प्रापकत्वेन, पुनः उसको संसार को ही प्राप्त करा देती है वो तुष्टि, मोक्ष नहीं देती है। तो पुनः संसार प्रापकत्वेन सलील इति नामांतरेण कथ्यते, उसका दूसरा नाम कर दिया क्या? सलील। आगे अंकुरम प्रतीयता सलिलस्य सहकारी कारणत्वम, जैसे बीज का अंकुर उत्पन्न होता है और अंकुर उत्पन्न होने के लिए सहकारी कारण है कौन? जल। उस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के लिए सहकारी कारण है कौन? प्रव्रज्या, संन्यास सहकारी कारण है। इतनी बात तो ठीक है, किंतु केवल संन्यास लेने मात्र से विवेक ख्याति हो गया और मुक्त होगा ऐसी बात तो नहीं है। सहकारी कारण है केवल, किंतु सहकारी कारण में रुक गया, तुष्ट हो गया, तो उसको फिर मोक्ष तो नहीं मिलेगा। किंतु जैसा सलील सहकारी कारण है अंकुर के लिए, उस प्रकार प्रव्रज्या भी सहकारी कारण है। इसलिए उस प्रव्रज्या उपादान है कि नहीं, उसको नाम दे दिया, उस तुष्टि को नाम दे दिया सलील। ये बात बोल रहे हैं। अंकुरम प्रतीयता सलीलस्य सहकारी कारणत्वम तथा एव अस्यापि प्रव्रज्यायाः, ये प्रव्रज्या भी प्रव्रज्याया तुष्टे सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूप आत्म साक्षात्कारम प्रति, है कि नहीं, प्रकृति पुरुष का अन्यता ख्याति रूप जो आत्म साक्षात्कार है उसके लिए सहकारी कारणत्वम अस्ति। प्रव्रज्या क्या है? सहकारी कारण है। अतः सलील, सलील माना च इयं तुष्टि, सलील की तरह यह तुष्टि है सहकारी कारण रूप से, इसलिए उसका नाम दे दिया सलील। आत्म साक्षात्कारार्थम च फलार्थिभिः उपादीयमानत्वेन उपादानाख्या इति अपि निगद्यते सांख्याचार्यैः। पंक्ति देखिए, आत्म साक्षात्कारार्थम, आत्म साक्षात्कार होने के लिए फलार्थिभिः, जिसको आत्म साक्षात्कार का फल मोक्ष चाहिए और उस मोक्ष की जिसको इच्छा है, उसके लिए यह सिद्धि, यह जो तुष्टि है कौन? उपादान, प्रव्रज्या, संन्यास, ये क्या है? उपादान है, कारण है, सहकारी है, इसलिए उसका नाम दिया क्या? उपादान। वही आत्म साक्षात्कारार्थम च फलार्थी भी उपादीयमानत्वेन, ग्रहण किया जाता है इसका, इसलिए इसका नाम दे दिया, प्रव्रज्या का नाम दे दिया क्या? उपादानाख्या इति अपि निगद्यते, निगद्यते कथ्यते, कई ही सांख्याचार्य ही कथ्यते, सांख्याचार्य लोग कहते हैं कि उपादान है, क्योंकि उपायभूत है वो प्रव्रज्या, इसलिए। आगे चलिए, फिर ये हो गया भाई दो तुष्टियों की चर्चा हुई। अब आगे चलिए तीसरी बता रहे मूल में, या तो प्रव्रज्या अपि सद्यो न निर्वाणता इति सा एव
काल परिपाकम अपेक्ष सिद्धिम ते विधास्यति। अलम उत्तप्ततया तव इति उपदेशे या तुष्टि सा कालाख्या ओघ उच्यते। ठीक है, तीसरी तुष्टि काल नाम की है, तो उसका क्या स्वरूप है वो बता रहे। पंक्ति देखिए, तो या तो प्रव्रजापि उसका अर्थ लिखिए संन्यास धर्म अपि। प्रव्रजा अपि का मतलब संन्यास धर्म अपि, वह संन्यास धर्म भी। फिर आगे पद आया है सद्य। सद्य का अर्थ लिखिए शीघ्रम। ठीक है, आगे न निर्वाणदा। न निर्वाणदा मतलब न मोक्षदा, मोक्ष देने वाला नहीं है। न निर्वाणदा, ठीक है, निर्वाणदा उस पर एक वाक्य लिखिए, निर्वाण बराबर मोक्ष। तम प्रव्रजा अपि सद्यः न ददाति। सद्यः न ददाति इत्यर्थः। ठीक, निर्वाण का मतलब मोक्ष, उसको प्रव्रजा भी शीघ्र देती नहीं है। संन्यास धर्म भी तुरंत मोक्ष को देता नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, तब कह रहे प्रव्रजापि सद्य न निर्वाणदा इति। फिर क्या, सैव मिला पंक्ति, सैव सैव साएव। साएव कर के प्रव्रजा एव, वो संन्यास धर्म भी क्या काल परिपाकम अपेक्ष सिद्धिम ते विधास्यति। ते सिद्धिम विधास्यति, ते तव तुमको सिद्धि देगा। काल से, तुरंत नहीं देगा। वो संन्यास धर्म में तुमको तुरंत मोक्ष नहीं देगा। किससे देगा फिर, काल से, है कि नहीं। तो वही तो साएव काल परिपाकम अपेक्ष, जब काल आएगा, योग्य उचित काल आएगा तब देगा। अर्थात तुम्हारे कर्म भोग आदि सब प्रारब्ध आदि समाप्त होगा, उसके बाद जब समय आएगा तब तुमको मोक्ष मिलेगा। इसलिए तुमको हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। वही कह रहे काल परिपाकम अपेक्ष ते तव सिद्धि। सिद्धि मतलब तत्व साक्षात्कार, विवेक ख्याति, विधास्यति। विधास्यति का अर्थ लिखिए करिष्यति। उचित काल आने पर वो तुमको संन्यास धर्म भी उचित काल आने पर ही तुमको ज्ञान देगा, विवेक ख्याति देगा। इसलिए क्या करो तुम, अलम उत्तप्ततया। उत्तप्ततया का अर्थ लिखिए अति त्वरया। उत्तप्ततया मतलब अति त्वरया, कि वह उत्कट त्वरया, बहुत त्वरा, बहुत शीघ्रता, बहुत हड़बड़ी करने की तुमको जरूरत नहीं है। अलम व्यर्थम, ठीक है ना। अलम उत्तप्ततया तव इति उपदेशे, ऐसा किसी ने उपदेश दे दिया, फिर अच्छा कोई बात नहीं, अब संन्यास तो ले लिया ना, काम बन गया। कभी न कभी तो मिलेगा ही, क्या विवेक ख्याति, मोक्ष, और विवेक ख्याति से होगा फिर मोक्ष। तो काल पर रुक गया, कभी न कभी किसी न किसी काल में मिलेगा। एक तुष्टि हो गई, कौन सी, कालाख्या। उपदेशे या तुष्टि सा कालाख्या, काल नाम वाली यह तुष्टि है, ठीक है ना। और इसी का दूसरा नाम है क्या, ओघ। ओघ इति उच्यते, ठीक है ना। तो ओघ इति उच्यते, उस पर एक वाक्य, ओघ बराबर उद्धरण में वुहिर अर्दने। वुहिर अर्दने, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। काल प्रतीक्षायाः, काल प्रतीक्षायाः उत्तापकत्वात्,
उत्तापकत्वात् अर्धकत्वात् ओगः इति, ओग नाम दे दिया इस सिद्धि को। उसमें धातु है वहीर अर्धने, तो काल प्रतीक्षाया, काल प्रतीक्षा क्या करता है? उत्तापकत्वात् अर्धकत्वात्, उत्तापकत्वात् अर्धकत्वात्, शांत कर देता है। काल से रुको ना, मिलेगा ना काल से, इसलिए इसका नाम हो गया क्या? ओघ। ठीक है, आगे चलिए भाई। तो फिर आगे कह रहे हैं अब चौथी तुष्टि। चौथी का नाम क्या था? तो चौथी तुष्टि है भाग्य नाम की, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। तो वही करे, या तू न प्रकृते अर्धविराम, न कालात् अर्धविराम, न अपि उपादानात् विवेक ख्याति, अपितु भाग्यात् एव। ठीक है, देखो भाई, अतः हाँ, या तू न प्रकृते, किसी ने कह दिया उसको, शिष्य को, नहीं रे प्रकृति से भी नहीं मिलेगी विवेक ख्याति, न कालात्, काल से नहीं, न अपि उपादानात्, उपादानात् कर लिखिए प्रव्रज्जातः, उपादानात् मतलब प्रव्रज्जातः बराबर संन्यासतः। ठीक है, क्या? विवेक ख्याति, प्रकृते विवेक ख्याति न, कालात् विवेक ख्याति न, उपादानात् विवेक ख्याति न, इससे भी नहीं मिलेगी। फिर किससे? अपितु भाग्यादेव, बस तुम्हारे भाग्य में होगा, तुम्हारे अदृष्ट में होगा, नसीब में होगा तो मिलेगी। क्या? विवेक ख्याति। इसलिए टेंशन लेना नहीं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य पर रुक गया। ये नाम, ये तुष्टि हो गई कौन सी? भाग्य नाम की। तो आगे बता रहे उसको, अतएव मदालसा अपत्यानि अतिबालानि मातु उपदेशात् एव विवेक ख्यातिमन्ति उक्तानि मुक्तानि बभूवुः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अतएव, अतएव कर देखिए, भाग्यस्य विवेक ख्याति प्रदत्वात् एव, भाग्यस्य विवेक ख्याति प्रदत्वात् एव। ठीक है, भाग्य ही विवेक ख्याति देने वाला है, इसलिए मदालसा अपत्यानि अतिबालानि, एक मदालसा नाम की माता हो चुकी है इतिहास में, है कि नहीं, और उनके जो पुत्र थे बहुत छोटे छोटे, 1 साल के भीतर, और उनको वो उपदेश देती थी। कौन? मदालसा। और उसके उपदेश से उनको विवेक ख्याति प्राप्त हो गई। किनको? बच्चों को, और मुक्त हो गए। उन्हें कुछ श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं, कुछ भी नहीं किया, किंतु उनके भाग्य में था, तुरंत मिल गया। उस प्रकार भाग्य में होगा तो होगा। और चलो भाई पंढरपुर को जाएंगे यात्रा के लिए, भगवान के दर्शन करेंगे, हमारे भाग्य में नहीं है। हमारे भाग्य में होगा तो पांडुरंग बुलाएगा हमको, भाग्य पर रुक गए। लग गया जी। चलिए, अतएव मदालसा अपत्यानि अतिबालानि, अतिबालानि का अर्थ होता है वर्षाभ्यंतर आयुष्कानि, 1 वर्ष के से भी छोटे थे। उसी समय उस माता ने क्या किया? उपदेश किया, है कि नहीं। माता हो तो ऐसी हो, कैसी? मदालसा जैसी, कि जिसने अपने बच्चों को संसार नहीं दिखाया, संसार को नहीं लगाया, शादी नहीं करवाई, फिर क्या किया? उपदेश दिया, है कि नहीं। ज्ञान ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। ऐसी कोई माता है, वो माता मदालसा तुल्य है। लग गया जी। चलिए भाई, अतएव मदालसा, भले स्वयं को ज्ञान नहीं, वो उपदेश नहीं दे सकती, तो क्या करे फिर वो माता? गुरुकुल में भेज दी अपने पुत्र को, तो वो भी मदालसा जैसी होगी फिर। ठीक है, चलिए, अतएव मदालसा अपत्यानि अतिबालानि किंतु मातुः उपदेशादेव। मातुः, कौन माता? मदालसा। उन माता के उपदेश से, उपदेशात एव विवेक ख्याति मंति,
विवेक ख्याति वाले हो गए। कौन? उसके पुत्र। विवेक ख्याति मंती, और विवेक ख्याति होकर फिर मुक्तानी बबूहु, मुक्त हो गए। लग गया? क्या उपदेश दिया था मदलस ने, याद है? वो तो अभंग में भी आता है ना। हाँ, शरीर के बारे में, शरीर संसार के बारे में मिथ्यात्व निश्चय करा दिया और आत्म उपदेश दे दिया। ठीक है ना, महाभारत में आती है वो कथा। और एक वाक्य भी आता है, श्लोक, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। मिल गया आपके टीका में 268 पर पहला श्लोक। लेकिन इस प्रकार का उपदेश दिया मदालसा ने, शुद्धोसी, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप हो, निरंजनोसी, अंजन रहित हो, और संसार माया परिवर्तित है ना, वहां पर परिवर्जितोसी ऐसा होना चाहिए। परिवर्तितोसी नहीं, परिवर्जितोसी। परिवर्जित मतलब रहित है, माया आदि से रहित है, संसार माया से रहित है। और ये संसार कैसा है? संसार स्वप्नम त्यज, इस संसार स्वप्नों को छोड़ो, और मोह निद्राम त्यज, मोह निद्रा को छोड़ो। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। इस प्रकार मदलासा ने अपने पुत्र को उपदेश किया। लग गया जी? चलिए आगे मूल में, तस्मात् भाग्यम एव हेतु। ठीक है ना, भाग्य ही मुख्य कारण है विवेक ख्याति के लिए। ठीक है, तो भाग्यम एव हेतु न अन्यत, अन्य कालादि कारण नहीं है। न अन्यत, न अन्यत मतलब कालादि कारण नहीं है, भाग्य ही कारण है। इति उपदेशे, ऐसा किसी ने उपदेश दे दिया तो उपदेश देने पर उसको संतुष्ट हो गई। ठीक है, भाग्य तो भाग्य में होगा तो मिलेगा, श्रवण मनन करना छोड़ दिया, तुष्ट हो गया। तो वो तुष्टि उसकी कौन सी तुष्टि है? भाग्य नाम की। या तुष्टि सा भाग्याख्या वृष्टि उच्यते, उसका दूसरा नाम दे दिया क्या? वृष्टि। तो क्या है वो वृष्टि भाई? है कि नहीं? तो भाग्याख्या वृष्टि ही उच्यते। वृष्टि शब्द पर लिखिए, वर्षति अकस्मात, वर्षति अकस्मात विवेक ख्यातिम यत्, विवेक ख्यातिम यत् तत् वृष्टि, तत् वृष्टि भाग्यम इति उच्यते। भाग्यम इति उच्यते। ठीक है, पूर्ण विराम। और एक वाक्य, शिष्यस्य भाग्ये, भाग्ये विवेक ख्याति प्रदत्व संतोषः, विवेक ख्याति प्रदत्व संतोषः अर्धविराम सा भाग्याख्या तुष्टि। सा भाग्याख्या तुष्टि इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, वर्षति अकस्मात, जैसे वर्षा अकस्मात कभी कभी होती कि नहीं, तो वर्षति अकस्मात विवेक ख्यातिम, विवेक ख्यातिम अकस्मात वर्षति, अचानक कभी देगा। यह तत्वृष्टि नाम की तुष्टि हुई, जिसको भाग्य कहते। वृष्टि भाग्यमिति उच्यते। शिष्य से भाग्य, शिष्य के भाग्य में, शिष्य का भाग्य में जो संतोष है, कैसा? विवेक ख्याति प्रदत्व रूप संतोष, विवेक ख्याति देगा मेरा भाग्य, इस प्रकार का संतोष जो शिष्य का है, उसी का नाम है क्या? भाग्य नाम की तुष्टि। हो गया नहीं? 4। आगे चलिए फिर। अब आगे बाह्या दर्शयति बाह्या तुष्टय इति। तो 4 आध्यात्मिक तुष्टि हुई, तुष्टियां हुई, वो बता दिया। अब बाह्य तुष्टियों को बता रहे हैं। ठीक है, तो बाह्या 5 तुष्टियां है, उसको अब कह रहे। ठीक है, यहां से आगे तो बाह्या दर्शति, बाह्या तुष्टय कारिका का पद है। तो बाह्या तुष्टय विषय उपरमात् पंच, ऐसा आया था ना, विषय के उपरम से, उपरम वैराग्य,
विषयों के वैराग्य हो जाने से जो तुष्टियां होती है वह 5 प्रकार की बाह्य तुष्टियां। आगे, या खलु अनात्मनः प्रकृति महत् अहंकारादीन आत्मा इति अभिमन्यमान मानस्य वैराग्ये तुष्टयः ताः बाह्याः, बाह्य तुष्टियां। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहे हैं। याहा मतलब तुष्टयः, खलु अव्यय है। अनात्मनः, आत्मा से भिन्न ऐसे जो जड़ वर्ग स्वरूप, प्रकृति, महत्त्व, अहंकारादीन, इन सभी चीजों को, अनात्मा में से किसी चीजों को आत्मा समझकर, आत्मा है ऐसा अभिमान धारण करके, आत्मा इति अभिमन्यमानस्य पुरुषस्य, है कि नहीं, प्रकृति आदि जड़ वर्ग को ही आत्मा है ऐसा समझकर, और किसी चीज से उसको वैराग्य हो गया, तो उसको जो तुष्टिया है, वास्तविक तो आत्मज्ञान हुआ नहीं, अनात्मा को ही आत्मा समझ रहा है, और अन्य किसी कारण से वैराग्य हुआ, तो वो जो वैराग्य में रुक गया वो तुष्टिया, उसका नाम है क्या, बाह्य तुष्टिया। तो अभिमन्यमानस्य वैराग्य सति, वैराग्य होने पर तुष्टय ताहा बाह्या, ये बाह्य तुष्टिया है। आगे और बता रहे, बाह्यत्व के लिए कारण और बता रहे, आत्मज्ञानाभावे सति, आत्मज्ञान न होने पर अनात्मानम अधिकृत्य, अनात्मा जो प्रकृति महत्त्व आदि आदि की कोई भी चीज, उसको अधिकृत्य, उसके उद्देश्य से जो प्रवृत्ति हुई है और वैराग्य होकर तुष्टि हुई है, वो तुष्टि है क्या, बाह्य। ठीक है ना, अनात्मानम अधिकृत्य प्रवृत्ति है इति, हो गया। तो टीका में थोड़ा सा देखिए, टीका में देखिए 8 के ऊपर 2-3 पंक्तियां। तासाम तुष्टिनाम बाह्यत्वे कारणम आह, मिला पंक्ति, आत्मज्ञानाभावे सति इति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आत्मन विवेक ज्ञानस्य, मतलब सत्व पुरुषन्यता ख्याति रूपस्य ज्ञानस्य अभावे सति, अभाव है, आत्मज्ञान हुआ नहीं, विवेक ख्याति हुआ नहीं। फिर अनात्मानम, उसका अर्थ कर रहे बाह्य शब्दादि विषय जातम, बाह्य जो शब्द स्पर्श रूप रस आदि विषय जातम, अधिकृत्य अर्थात उद्देश्य, उसके उद्देश्य से प्रवृत्ते है इति, उसका अर्थ कर रहे बाह्य शब्दादि विषय भूते जड़ वर्गे, बाह्य शब्दादि विषय भूत जो जड़ वर्ग है उसमें आत्मत्व मन्यमानस्य, उसको आत्मा समझने वाले का जो संतोष है सती, संतोष होने पर प्रवृत्ति भवति, कुछ तो प्रवृत्ति हो ही रही है, प्रवृत्ति भवति इति अनुभूयते इति, अतः ते बाह्य प्रकृत्यादि आत्म विषयत्वा, बाह्य प्रकृति आदि को ही आत्मा समझकर प्रवृत्त हुआ, इसलिए विषयत्वा बाह्य कथ्यन्ते, इसलिए उन तुष्टियों को क्या कहेंगे, बाह्य। बाह्य शब्दादि विषयों के निमित्त से तुष्ट हो रहा है, इसलिए उन तुष्टियों का नाम बाह्य तुष्टिया हो गई। अब वो कौन कौन है बाह्य तुष्टिया, उसका विवेचन कर रहे हैं, वो 5 है ऐसा करके बता रहे हैं आगे। ताश्च, ठीक है ना, वैराग्ये सति तुष्टय इति, ये जो पंक्ति है ना ताश्च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते, तासाम पंचत्वम उपपादयति, तासाम पंचत्वम उपपादयति ताश्च इति, उन तुष्टियों का 5 प्रकार जो है उसका उपादन कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए भाई, ताश्च वैराग्ये सति, वैराग्य होने पर तुष्टय, तुष्टि मतलब संतोष, तुष्टय इति, तो वैराग्य हेतु पंचत्वात्, वैराग्य के कारण कितने हैं, 5, वैराग्य के कारण, वैराग्य होने पर वो तुष्टि होती है, और वैराग्य के कारण 5 है, और तो ये तुष्टि भी हो गई कितनी, 5, ये बात। वैराग्य हेतु पंचत्वात् वैराग्यानि अपि पंच, वैराग्य के कारण 5 हैं, अतो वैराग्य भी 5 प्रकार का हुआ, और 5 प्रकार का वैराग्य है, और वैराग्य होने पर ही तुष्टि होती है, अतः तुष्टि भी हो गई 5। तो वैराग्यानि अपि पंच, अर्धविराम, पंच, हाँ, तत्पंचत्वात्, है कि नहीं,
तत्पंचत्वात्, मतलब वो वैराग्य भी 5 प्रकार का होने से तुष्टय पंच इति, तुष्टि भी कितनी हो जाती है? 5 इति। ठीक है, आगे उपरम्यते अनेन इति उपरम वैराग्यम, वैराग्य शब्द की उत्पत्ति। उपरम्यते अनेन, जिससे उपरम को प्राप्त होता है मनुष्य, उसको कहते उपरम अर्थात वैराग्य, है कि नहीं? तो उपरम्यते, इसके आधार पर एक वाक्य लिखेंगे, उपरम्यते बराबर, उपरम्यते बराबर सरागाः वृत्तयः, सरागाः वृत्तयः प्रत्याह्रियन्ते, प्रत्याह्रियन्ते अनेन, अनेन बराबर निराग वृत्त्यात्मक बुद्धि धर्मेण, निराग वृत्त्यात्मक बुद्धि धर्मेण इति उपरमः, इति उपरम बराबर विराग, तस्य भावः वैराग्यम, तस्य भावः वैराग्यम। ठीक, अर्थ देखिए भाई, उपरम्यते मतलब सरागाः वृत्त, राग सहित आसक्ति सहित जो वृत्तियां है वो प्रत्याह्रियन्ते, नष्ट की जाती है, जिससे अनेन, किससे? निराग राग रहित वृत्त्यात्मक बुद्धि धर्म से, अनेन इति उपरम, उसको ही कहते उपरम अर्थात विराग, विराग का भाव है वैराग्य, वही कह रहे। आइए मूल में, उपरम्यते अनेन इति उपरम नाम वैराग्यम, विषयात उपरम, विषयोपरम, विषयात विषय शब्दादि 5, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे जो उपरम उसको कहेंगे विषयोपरम, अर्थात 5 विषयों में राग का अभाव, वही वह वैराग्य। फिर विषय कितने हैं? 5, आगे विषयाः भोग्याः शब्दादयः 5, भोग्याः विषयाः शब्दादयः 5, भोग करने योग्य विषय शब्दादि कितने हैं? 5, अतः उनसे उपरम भी कितने प्रकार का होगा? 5, तो वही करे फिर उपरमापि 5, इसलिए वैराग्य भी 5 प्रकार का हुआ, इसलिए वो तुष्टियां भी 5 प्रकार की हो गई, बाह्य तुष्टियां 5 प्रकार की हो जाएगी। वो कौन कौन है? तो क्रमशः एक एक को फिर बताया जा रहा है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।